वर्तमान जो अंचलाधिकारी हैं जी, जो रवि रंजन कुमार यादव, उनका भी प्रमाण पत्र हमको फर्जी प्रतीत हुआ है। अच्छा, बिहार का प्रथम भ्रष्टाचार हुआ है। भी है, प्रथम भ्रष्टाचार होगा। जी, कह सकते हैं पदाधिकारी पे आप आरोप लगा रहे हैं जिसका आधार होना चाहिए। उसका आधार इन्होंने यहाँ आते आते भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुँचा। ये कैसे ये बहुत बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है इस आरटीआई का जवाब आने के बाद। के अगर द्वारा बड़े पैमाने पर दाखिल खारिज और जमीन संबंधी जो भी है राजस्व का अभिलेख, उसमें छेड़छाड़ और भ्रष्टाचार भी किया जाता है। जी, मतलब उसका समझ है 11 कट्ठा, हाँ जी, दे दिया 13 कट्ठा, 13 कट्ठा। अच्छा, 3000, 4000, 5000 लेता माने मनमर्जी पैसा लेकर के वो गलत रिपोर्ट बना के दे देता है है एकदम देता और उसके बाद दाखिल खारिज हो जाता है। रिपोर्ट क्या होता है हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तृत से समझा देंगे। आरटीआई आप आज लगाए हैं, जो आवेदन हमने देखा है वो किन किन कारणों से लगाया गया है? अच्छा, आज तक किसी कहीं हम समझौता नहीं नहीं किए हैं नहीं किया। हम। उसका डिग्री मान्य है जी, या मान्य है, सरकार द्वारा चिट्ठी आया जी, नहीं आया, ये अपने मन से आप ले रहे हैं, या भ्रष्टाचार को उजागर हो। आप आरटीआई एक हम लगाए हैं और इस महीने में 5 लगाने जा रहे हैं। जो बहुत आज लड़े, ऐसा नहीं कि उसका जमीन जोत लिया, बेच लिया तो छोड़ दिया, जी, ये अच्छा बात नहीं है। इसे छोड़ने से और बेचने वाले और भ्रष्टाचारियों को मन बढ़ेगा, समझे ना। और ऐसा मामला 15 प्रखंड में भी है। वो मुरौल प्रखंड कार्यालय में आप सभी जानते हैं कि बिहार में जमीनी विवाद में कम से कम दर्जनों हत्याएं होती हैं। कहीं भूमि कब्जा करने को लेकर के, कहीं दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, कहीं जिनका जमीन ही नहीं रहता है उनके द्वारा अनैतिक रूप से उसको बेच दिया जाता है, जिसका दाखिल खारिज हो जाता है। ये बिना प्रूफ के मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे तथ्य सबूत होते हैं। चूँकि मैं एक छोटा सा पोर्टल चलाता हूँ, हमारी उतनी पहुँच नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे मामले दब जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी देखने को मिल रहा है, जो एक आरटीआई लगाया गया है मुरौल प्रखंड में, और हमारे साथ उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस कारण से और क्या परेशानियां हैं जिनको लेकर के इन्होंने आरटीआई लगाया है। पब्लिक लाइफ नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। आप अपना परिचय दें और क्या ऐसा तथ्य है जिसको लेकर के आपने आरटीआई लगाया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मेरा नाम है राम नरेश राय जी, मैं पूर्व मुखिया सादिकपुर में हूँ। जी, हम लोग पूर्व में इस प्रखंड और अंचल कार्यालय में पंचायती राज प्रतिनिधि भी रहे हैं, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, और पार्टी जो भी राजनीतिक पार्टी है, पार्टी का भी हम लोग प्रतिनिधि के रूप में लगभग 25 वर्षों तक। चलिए उन राजनीतिक मुद्दों को हटा करके हम लोग तथ्यों पे आते हैं कि आखिर जो आरटीआई आप आज लगाए हैं, जो आवेदन हमने देखा है वो किन किन कारणों से लगाया गया है? लोग कहने का मतलब, जब हम लोग इसमें आते थे जी, और जनता के जन सहयोग करने के लिए हमारे साथ जो भी है, हमारे लगभग 5 वर्षों से हम लोग इधर थोड़ा गतिविधि आना कम कर दिए हैं। जी, तो वर्तमान जो अंचलाधिकारी हैं, जी, जो रवि रंजन कुमार या कुछ हैं, जी, उनका नाम जो है, जो पूर्व में बंदरा में भी थे और फिर यहाँ सीतामढ़ी से होकर यहाँ आए हैं, जी, इन्होंने यहाँ आते आते भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुँचा। ये कैसे कह सकते हैं पदाधिकारी पे आप आरोप लगा रहे हैं जिसका आधार होना चाहिए? उसका आधार यही है कि बीच बीच में हम लोग आ करके इस बात को इनको हम लोग इंगित कर रहे थे जी, कि भाई आप कर्मचारी के साथ जो भी दलाल बिचौलिया जी, अटर्नी के जो रहता है, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर दाखिल खारिज और जमीन संबंधी जो भी है राजस्व का अभिलेख, उसमें छेड़छाड़ और भ्रष्टाचार भी किया जाता है। जी, कोई नजरअंदाज करते थे। अमानत रिपोर्ट लगाया जाता है, जी, मीरापुर और मुरौल, जी, इसका सर्वे नहीं हुआ। जी, इससे पूर्व जो भी हमारे अंचलाधिकारी आए, जी, कभी अमानत रिपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ। जी, और इन्होंने जब से यहाँ पर स्थापन किए हैं, अमानत रिपोर्ट लगा रहे हैं। जी, तो इसका हम ये अमानत रिपोर्ट क्या होता है हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तृत से समझा देंगे, क्योंकि आप इस पे पूरा तथ्य के साथ कह रहे हैं। तो अमानत रिपोर्ट मतलब कहने का मतलब है जो कोई भी आदमी अपना जमीन जब दाखिल खारिज कराने के लिए रजिस्ट्री के बाद जी, यहाँ जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जी, उसके बाद यहाँ जो बिचौलिया है या जो भी कर्मचारी हैं, जी, वो कहते हैं कि अमुक कोई प्राइवेट अमीन से आप अमानत रिपोर्ट बनवा के दीजिए, जी, उसके बाद ही आपका दाखिल खारिज होगा, और उसी पे दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि अमीन तो जमीनी स्तर पे पहुंचता ही नहीं, और विवादी जमीन को भी दाखिल खारिज कर दिया जाता है। वही मामला भी प्रकाश में आया है। जी, इसके विरुद्ध हम लोग आवेदन भी दिए हैं। जी, ऐसा मामला 15 प्रखंड में भी है। जो यहाँ पर जो सरकारी जमीन है, जी, वो 2 दिन बंदरा रहते हैं। जी, हम अंचलाधिकारी से पूछे हैं, जी, 2 दिन यहाँ रहते, जी, वो नापी उपी करते नहीं है। अच्छा, और जो भी नाप अमानत रिपोर्ट देते हैं दाखिल खारिज में, जी, वो प्राइवेट जमीन के लोग देते हैं, तो उनका भी प्रमाण पत्र हमको फर्जी प्रतीत हुआ है। अच्छा, उसका आरटीआई भी हम लगाए। अच्छा, जो अमानत रिपोर्ट आज तक दिया है आपके कार्यकाल में,
उसका प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराते हैं। ये आपने आरटीआई लगाया है? लगाया है, अच्छा, समझे ना। और यह जो मतलब लगाया जाता है दाखिल खारिज में अमानत रिपोर्ट जी, यह राजस्व भूमि सुधार बिहार सरकार के किस पत्र दिनांक पत्रांक के आदेश से लगाया जाता है उसका भी सत्यापित मांग है। अच्छा, यहाँ पर मतलब जो भी अटर्नी है, कहने का मतलब एक रकबा का मतलब जमीन है, उसमें 4 फरीक। जी 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 जी, यही मैं खुल के बोलवाना चाह रहा था। विवाद हुआ है जो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप मोड़ पर है। जी जी, पेट्रोल पंप के बगल हम लोग का रकबा है जी, हम लोग का फरीक का है। उसमें एक फरीक ने मतलब उसका समझ है 11 कट्ठा, हाँ जी, दे दिया 13 कट्ठा। 13 कट्ठा उनको हम कहे हैं जी, 13 कट्ठा की रिपोर्ट बना के फर्जी अमीन देगा जी। आप 13 कट्ठा ताकि हाँ, तो ऐसा तो 15 में बेचा गया है। और जब वहाँ के कर्मचारी से पूछा गया तो बोला कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई ऐसे मामले में। नहीं, तो अभी जो हम आरटीआई दिए हैं जी, तो कहते बोलो जी हम कहाँ से देंगे, हम सरकारी अमीन से रिपोर्ट थोड़ी काम करते, प्राइवेट अमीन वाला आप क्यों लगाते हैं? अच्छा, आप दीजिए ना दीजिए, मैं अपील में जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए अपील में जाऊंगा कि जो भी फाइल आपकी रिजिम में हुआ है जी उसमें अमानत रिपोर्ट प्राइवेट अमीन का लगा हुआ है, जी उसका डिग्री मान्य है जी या मान्य है, सरकार द्वारा चिट्ठी आया जी, नहीं आया, या अपने मन से आप ले रहे हैं या भ्रष्टाचार को उजागर हो। आप चूंकि बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और आशा है कि इसमें आपको सफलता भी मिले। जैसा आपने बताया कि आप एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, तो अभी तो आपकी ही सरकार है, कि आपको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी? देखिए, आरटीआई हम लगा दिए हैं जी, जो आरटीआई मतलब एक जनहित का जो समस्या जो सरकार द्वारा लाई गई वो बहुत अच्छा है जी, लेकिन हम लोग आपस में सोच रहे हैं कि हमारे ही सरकार है, राजस्व भूमि सुधार मंत्री लगभग 1 महीना से हम लोग प्लान बना रहे हैं जी सीधे साहब जो कर रहे हैं जी, को लेकर हम लोग जैसे उनसे मिले, अभी मिले नहीं है लेकिन हम लोग मिल भी सकते हैं। हमारे जी। हम लोग मिलेंगे जो भाई इनका कार्यकाल जो है जी, यह एकदम बिचौलिया के द्वारा चलता है, ये अपने मतलब कहने मतलब बिचौलिया कह दिया ठीक है, पैसा मिल गया होगी। हाँ, ऐसा मामला मेरे पास भी तथ्य और सबूत के साथ है मौजूद, जो आपने, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि सरकारी भाषा अलग होती है और ग्रामीण अलग भाषा में समझते हैं, कि आप खुल करके समझाइए कि आखिर किस चीज़ के लिए ये लगाया गया है। तो जो आपने कहा कि मान लिया एक रकबा है जिसमें 4 हिस्सेदार हैं और कोई एक हिस्सेदार बेच दिया है, उसका दाखिल खारिज भी हो गया, दूसरा हिस्सेदार जब पूछने जाता है कि मेरी हिस्सेदारी कहाँ गई, तो कर्मचारियों द्वारा ही नहीं, महोदय द्वारा भी 15 में ऐसा मामला सामने मेरे चैनल को दिया गया था कि जिसमें हम भी गए थे साथ में पूछने के लिए, तो वहाँ बोला गया कि तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, और वो आदमी सक्षम नहीं है कोर्ट जाने में, तो कैसे लड़ेगा, उसकी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी फिर? तो वो कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है जी, तो कहने का मतलब आरटीआई में कोई आपको रुपया नहीं लगता है। जी, ऐसे तो आरटीआई आप सक्षम है तब ना, आरटीआई को तो दबा दिया जाता है या उठवा लिया जाता है, आप सक्षम है तो आपको नहीं करवाया जा सकता, हो सकता है। लगभग आरटीआई आपका 2008 से लगभग लागू है। जी 2008 से प्रखंड से लगभग हम 200 आरटीआई लिए हैं जी, और जिला से भी हम समझिए 200 लिए, और इसको हम मतलब प्रथम अपील जी, कि अपनी राज्य सरकार में हम वहाँ गेट पर जाते हैं, अच्छा अच्छा, आज तक किसी कहीं हम समझौता नहीं किया। नहीं किए हैं। नहीं किए। अमूमन ऐसा इल्जाम लगता है आरटीआई कार्यकर्ताओं पे भी। ठीक है, आप डरिएगा जी। आप डरने वाले को ही मारता है। जी जी, डरना, हम डरते उड़ते नहीं। अच्छा। कहीं सारा लोग आपको डरते नहीं। जी जी कोई पदाधिकारी हो, वीडियो हो या कोई प्रतिनिधि हो, अगर गलत है तो गलत, जी, सही है सही, अगर आप कर रहे हैं हम गलत है तो वहाँ पर भाई हम स्वीकार लेंगे जब ठीक है, लेकिन जो हम सही कर रहे हैं आप गलत हैं तो आप कोई पदाधिकारी रहे, कोई प्रतिनिधि रहे, विधायक काहे न रहिए, जी। मर जाएंगे। अभी जब आपने ये आवेदन दिया माननीय सीओ महोदय को, तो उन्होंने क्या कहा इस पे? उस पर इन्होंने जब ये पढ़ा है मतलब जो अमानत रिपोर्ट लगता है, जी मतलब उस अमीन का प्रमाण पत्र का सत्यापित प्रति जी, और सरकार का किस आदेश से लगता है, जी उस आदेश पत्र के सत्यापित प्रति जी, तो हम कहाँ से देंगे, हमको कैसे लग रहा है, जी आप दीजिए न दीजिए, आप हम प्रथम अपील में जाएंगे, जी, आपका यहाँ दस्तावेज में लगा हुआ है, जी तो अमुक आदमी अमानत रिपोर्ट दिया है, जी, उस आधार पर आप कर रहे हैं, वो अमीन जो है तो मनमाना पैसा लेता है, अच्छा, 3000 4000 5000 लेता माने मनमर्जी पैसा लेकर के वो गलत रिपोर्ट बना के दे देता है देता है, एकदम देता और उसके बाद दाखिल खारिज हो जाता है। कहने का मतलब मेरा 5 कट्ठा है, जी हम 6 कट्ठा आपको लिख दिए, जी जी वो 6 कट्ठा की रिपोर्ट दे दिया, 6 कट्ठा कर रहे हैं, जी, तो भारी जमीनी विवाद होगा, भारी हो ही रहा भारी है होगा। ऐसा। कम से कम मेरे पास कम से कम होगा 4 से 5 मामला मेरे पास लंबित है, क्योंकि हम चैनल चलाते हैं तो हम इसमें कहीं नहीं जा सकते हैं। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। आपको इसमें जानकारी मिला होगा। जी जी जी, हमारे अंदाज से बिहार में लाखों से ऊपर, अच्छा, जी जी जी, इसलिए हम लोग मतलब जमीनी स्तर राजनीति करते हैं, जी जी। वो जानकारी भी रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या लगता है कितने लोगों की संलिप्तता के ये मामला चलता होगा? आपको चैनल के माध्यम से जी आप मिले, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जी हम लगा रहे हैं तो आप संयोग से आ गए हैं जी जी प्रखंड मुख्यालय पर कि भाई यहाँ क्या गतिविधि चल रही जी जी जी, है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये
बिहार में जो भी गड़बड़ी जमीन के हुआ है, जी अभी जब वर्तमान सीओ साहब आए हैं, जी उस समय से बिहार का ही प्रथम ब्लॉक है मुरौल। जी बिहार में 3 ही ब्लॉक बना था, जी जी मुरौल, भागलपुर का सबौर और रांची, जी प्रथम ब्लॉक है। लेकिन इसमें हम लोग इधर जो कम आ रहे हैं, जी अपने कुछ काम में लगे हुए हैं, कभी कभी आते हैं। अभी जो भ्रष्टाचार इसमें फैला है, जी हमको लगता है बिहार का प्रथम भ्रष्टाचार है। बिहार का प्रथम भ्रष्टाचार हुआ ब्लॉक है। भी है, प्रथम भ्रष्टाचार होगा। जी आरटीआई एक हम लगाए हैं और इस महीने में 5 लगाने जा रहे हैं, जो कुछ खुलेगा जी फिर आपको चैनल को हम लोग बताएंगे। जी अवश्य, क्योंकि अमूमन ऐसा ही रहता है कि आरटीआई लगाने के बाद लोग समझौता कर लेते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप सरकार करेंगे और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जाके कभी समझौता नहीं किए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीत में आप सुरक्षित रहें और ऐसे ही करते रहें। हमारे चैनल की शुभकामना आपके साथ है। और कुछ कहना चाहेंगे? अब लास्ट में हमको यही कहना है कि मतलब आप जो कहें, मतलब जो बहुत लोग आरटीआई में सक्षम नहीं है, जी जी तो आरटीआई लगाने के लिए देखिए, आरटीआई के कुछ नियमावली है। जी प्रपत्र क्रम में आपको कोई चीज, मतलब कोई विषय मांगना है, जी खोलना है, उस पर नहीं मिल रहा है 30 दिनों में, जी तो प्रथम अपील में आप जाइए। प्रथम अपील में नहीं मिला, राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील में जाइए। जी या कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जी या जो मतलब अपने आप में कमजोर समझते हैं, जी ऐसे लोग से संभव नहीं है। जी हम ऐसे लोग को हम बहुत मतलब सैकड़ों हजारों लोग को मदद किए हैं, ब्लॉक पर हैं 20-25 वर्ष। जी और कोई भी आदमी हो, कहीं का हो, ऐसे लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो उनकी मदद आप करेंगे? और हमसे अगर नहीं पहुंच पाते हैं, जी जो लोग सक्षम पढ़े लिखे हैं, जी जो कहने मतलब न्यायालय लास्ट में जाने के बाद, उससे पहले बहुत प्रक्रिया है। अच्छा ऐसे लोग सक्षम लोग के यहाँ जाए, जहाँ भी जो गाँव हो, प्रखंड हो, और वह लड़ाई लड़े। ऐसा नहीं कि उसका जमीन जोत लिया, बेच लिया तो छोड़ दिया, जी ये अच्छा बात नहीं है। इसे छोड़ने से और बेचने वाले और भ्रष्टाचारी को मन बढ़ेगा, समझे ना। और यहाँ जो है मतलब सुरुल प्रखंड जो है मिलल, जी इसमें आज से 10 बरस पहले हम लोग अभियान चलाए थे, सभी तक करके जी बिचौलिया भगा। जी यहाँ से बिचौलिया सब मतलब 6 महीने के लिए भाग गया। अच्छा कंप्लेन भी हुआ था, पुलिस की जाँच आई थी, जी भाग गया था। लेकिन फिर से सब सीओ साहब सक्रिय हो गए हैं। सक्रिय हो गया है। यही मैं आपको अंतिम कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट महोदयों को, और ये बहुत बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है इस आरटीआई का जवाब आने के बाद। अगर आता है तो भी होगा, अगर नहीं आता है तो हो ही चुका है कि किस प्रकार की धांधलियाँ की गई है और क्यों की गई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त चंदन कुमार को, और जो भी अपडेट्स आएंगे इस मामले में वो हम आपको अवगत करवाएंगे। और जिन्हें ऐसे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है, चाहे या जो लोग ऐसी परेशानियों में हैं, वो इनसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर के आरटीआई लगा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी अन्य जगह से अन्य मुद्दों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त चंदन कुमार को। नमस्कार।